हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की जो फर्स्ट पेपर है उसकी थर्ड यूनिट। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है साइकन। साइकन क्या है? देखिए, ये कैलकेरियस स्पंज का जीनस है। यह स्मॉल स्पंज मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी लेंथ 3 से 7 सेंटीमीटर तक होती है। लगभग 3 से 7 सेंटीमीटर लेंथ के जो स्पंज के मॉलिक्यूल होते हैं, स्पंज के जीनस है, इसकी लेंथ 3 से 7 सेंटीमीटर होती है। यह कैलकेरियस जीनस है। देखिए, यह फ्लास्क शेप था वाइट कलर का या फिर क्रीमी कलर का होता है। इसका क्लासिफिकेशन पूछता है कि क्लासिफिकेशन इसका क्या है। तो देखिए, सबसे पहले फाइलम है इसका पोरिफेरा, क्लास है इसकी कैलकेरिया, ऑर्डर है इसका हेड्रोसिला, फैमिली है इसकी साइटिडी, और जीनस है साइकन या साइफा, और स्पीसीज है मैक्सिको। ठीक है, तो फाइलम पोरिफेरा, क्लास कैलकेरिया, ऑर्डर हेड्रोसिला, फैमिली साइटिडी, और जीनस साइकन, और स्पीसीज मैक्सिको। फिर आता है इसका हैबिट एंड हैबिटाट। देखिए, ये स्पंज मेराइन हैबिटाट में पाए जाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो मेन पार्ट इसका जो है वो मेन पार्ट इसका बॉडी हो गया। उसके बाद ये पूरा पार्ट इसका बॉडी हो गया। उसके बाद नीचे है इसकी डर्मल ओस्टिया। ओस्टिया क्या होते हैं? जहाँ से वाटर एंटर करता है, यानी ये जो यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ से डर्मल ओस्टिया, डर्मल यानी स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, और बीच में इसकी कॉमन बॉडी। ठीक है, उसके बाद इधर है इसके बेसल स्पाइक्यूल्स वगैरह। उसके बाद है स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएँ क्या हैं, यानी जो बाहर कंटिकाएँ पाई जाती हैं। देखिए, इसकी बॉडी पर मैनी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी काफ़ी सारी स्पाइक्यूल्स या कंटिकाएँ पाई जाती हैं जो इसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट तथा सुरक्षा का कार्य करती हैं। जैसे ये देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। आगे देखिए, स्पाइक्यूल्स कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हेक्साक्टिन, यानी 6 टाइप की इसके एरोज साइड में पाए जाते हैं। उसके बाद है ट्राईएक्टिन और टेट्राएक्टिन, मोनोएक्टिन, ऐसे पॉलीएक्टिन कई प्रकार की हो सकती हैं, यानी कई प्रकार की दांते लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। अगला है केनाल सिस्टम इन साइकन। साइकन में केनाल सिस्टम कैसा होता है? तो देखिए, सबसे पहले है प्रोसोपाइल, जो बीच में कैविटी है इसकी, उसको कहते हैं स्पॉन्जोसिल कैविटी। जो बीच में ये कंप्लीट कैविटी है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसिल कैविटी। साइड में है एपोपाइल, ऊपर है इधर प्रोसोपाइल। ठीक है, उसके बाद इधर है इनकरंट केनाल और रेडियल केनाल। ठीक है, इतनी इसकी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। उसके बाद आता है कि इसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। केनाल सिस्टम के बाद है इसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार होता है। देखिए, इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप का होता है तथा इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी सेल्स के बीच में अंदर डाइजेशन होता है। आगे देखिए, ये स्पंज माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं जो वाटर करंट के साथ एंटर करते हैं, यानी इधर क्या होगा, यहाँ से वाटर करंट के साथ जो भी चीज़ एंटर करेगी उनको फीड करते हैं। आगे है इसका रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल 2 टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बडिंग तथा फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल के द्वारा करता है। देखिए, बडिंग यानी मुकुलन के द्वारा टूटकर फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल बनते हैं, जेम्यूल के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करता है। मोस्ट ऑफ स्पंज मोनोइसियस टाइप के होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल सिंगल स्पंज में पाए जाते हैं, यानी मोस्ट ऑफ स्पंज में क्या होते हैं, मोनोइसियस होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल सिंगल स्पंज में पाए जाते हैं। जब मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ पाए जाएं तो इसका मतलब है ये मोनोइसियस है। यदि ये अलग अलग पाए जाते हैं तो इसका मतलब है ये डायोइसियस है। आगे देखिए, स्पर्म सेल यानी स्पर्म सेल बनती है कोइनोसाइट सेल से, और एग सेल बनती है आर्क्योसाइट सेल से मोस्ट ऑफ में। अगला है एम्फीब्लास्टुला लार्वा, इसमें प्रेजेंट होता है। लार्वा ध्यान में रखें, कई बार पूछ लेता है कि लार्वा क्या है, तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है। फिर आता है अगला ल्यूकोसोलेनिया। इसका सबसे पहले पढ़ना होता है हैबिट एंड हैबिटाट। देखिए, ये स्मॉल ब्रांचिंग कॉलोनियल और मेराइन स्पंज होता है। यह सेल वाटर में ग्रो करता है, शैलो वाटर में ग्रो करता है। सॉरी, इसको सही करना आप, शैलो आएगा यहाँ पे, कि शैलो वाटर में ग्रो यह करता है। उसके बाद लगभग 100 स्पीसीज अभी तक इसकी पहचानी जा चुकी हैं, यानी आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। अगला है स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर वाइटिश येलो कॉलोनी की होती है।
सिलेंड्रिकल इंडिविजुअल्स मिलकर कॉलोनी बनाते हैं जो अंत में एक ओस्कुलम द्वारा ओपन होते हैं तथा आधार पर इसमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब द्वारा ये जुड़ी रहती हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक इकट्ठे होकर एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके टाइप ऑफ केनाल सिस्टम, यानी एस्केनोइड केनाल सिस्टम होता है, ल्यूकेनोइड होता है और साइकेनोइड होता है। पहला है एस्केनोइड केनाल सिस्टम, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। यह सिंपल टाइप का केनाल सिस्टम है जो ल्यूकोसिनेलिया तथा कुचन स्पंज में पाया जाता है। इसकी बॉडी में बहुत सारे ओस्टिया स्पॉन्जोसिल कैविटी में उत्पन्न होते हैं तथा ओस्कुलम द्वारा वाटर एग्जिट करता है। देखिए एक यदि ये इसकी बॉडी है, देखिए ये इसकी बॉडी है तो इसके अंदर क्या होगा, ओस्टिया तो वाटर अंदर आने के लिए होते हैं ओस्टिया होंगे, और बाहर वाटर बाहर निकलने के लिए जो पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ओस्कुलम। यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, इसको बोलते हैं ओस्कुलम। ओस्टिया और ओस्कुलम दो छिद्र पाए जाते हैं स्पंज में। अगला देखिए वाटर करंट कैसे आएगा इसमें, एस्केनोइड केनाल सिस्टम का वाटर करंट क्या है। तो देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल ओस्टिया हैं यानी बाहर की ओर ओस्टिया हैं, उसके बाद पोरोसाइट सेल हैं, उसके बाद इंटरनल ओस्टिया हैं, उसके बाद स्पॉन्जोसिल कैविटी है, ओस्कुलम है और आउटसाइड यानी बाहर चले जाएंगे। देखिए सबसे बाहर क्या है, एक्सटर्नल ओस्टिया हैं, ओस्टियम या ओस्टिया हैं, उसके बाद है पोरोसाइट सेल, उसके बाद है इंटरनल ओस्टिया, स्पॉन्जोसिल कैविटी, मेन ओस्कुलम से बाहर निकलकर आउटसाइड में चले जाएंगे। ये है एस्केनोइड केनाल सिस्टम। ये सबसे सिंपल टाइप का होता है एक तरीके का जो ल्यूकोसोनेलिया में पाया जाता है। आगे देखिए फिर साइकेनोइड केनाल सिस्टम, साइकन या साइफा के अंदर जो होता है, यह साइकन या साइफा में प्रेजेंट होता है। एस्कोन की वॉल के फोल्ड होने से यह केनाल सिस्टम बनता है, यानी एस्कोन की वॉल जो है वो एस्केनोइड की और ज़्यादा फोल्ड होगी तो यह केनाल सिस्टम बनता है। यह स्पॉन्जोसिल कैविटी की ओर बंद होता है तथा मेन बॉडी साइड में इसके ओपन होता है। देखिए इसमें अब साइकेनोइड में वाटर करंट क्या है, उसमें था एक्सटर्नल ओस्टिया, उसके बाद इंटरनल ओस्टिया और लास्ट में ओस्कुलम द्वारा बाहर निकल रहा था। इसमें देखिए आउटसाइड में डोर्सल ओस्टिया है, प्रोसोपाइल सेल है, रेडियल केनाल है, एपोपाइल्स हैं और स्पॉन्जोसिल कैविटी में है, उसके बाद ओस्कुलम के द्वारा बाहर निकाला जाएगा वाटर को। देखिए इस प्रकार से है, वो जो एस्केनोइड हमने पढ़ी है अभी वो क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है, तो इस प्रकार का केनाल सिस्टम ये बन रहा है। ये देखिए सबसे, और इसके अंदर पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म, प्रोसोपाइल, मेसोपाइल, एपोपाइल ये सारी टाइप की सेल पाई जाती हैं और अंदर बीच में वाटर भरा रहता है जो स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर रहता है। उसके बाद देखिए तीसरी टाइप का है ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम। साइकोन की वॉल के फोल्ड होने से इसका निर्माण होता है। वाटर करंट आउटसाइड होता है पहले, उसके बाद डर्मल ओस्टिया में आता है, इन करंट केनाल और रेडियल केनाल से होते हुए स्पॉन्जोसिल कैविटी में जाता है, उसके बाद ओस्कुलम में जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद है डायग्राम ल्यूकेनोइड केनाल सिस्टम का। ये देखिए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी सबसे सिंपल है एस्केनोइड केनाल सिस्टम, उसके बाद ल्यूकेनोइड, उसके बाद एस्केनोइड और ये है लास्ट में, सॉरी हाँ, साइकेनोइड, एस्केनोइड और लास्ट में है ल्यूकेनोइड। सबसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देखिए, डर्मल ओस्टिया बाहर हैं, उसके बाद कोइनोडर्म वगैरह हैं, फ्लैजिल सेल्स हैं और एपोपाइल और सी वाटर इसके अंदर एंटर करता है जहाँ पे स्पॉन्जोसिल कैविटी होती है। लास्ट में एक और आता है, कभी कभी पूछता है कि रेगोन केनाल सिस्टम क्या है। देखिए यह डेस्मोस्पोंजिया फैमिली में पाया जाता है। यह एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन के दौरान बनता है। इसके सभी चैम्बर डायरेक्टली प्रोसोपाइल द्वारा उत्पन्न होते हैं। देखिए सबसे पहले है प्रोसोपाइल, एपोपाइल और अंदर है स्पॉन्जोसिल कैविटी जिससे सी वाटर अंदर आता है, जिसके अंदर भरा रहता है। नीचे को पार्ट है बेसल पार्ट। ये रेगोन केनाल सिस्टम है, शॉर्ट नोट में एक बार पूछा हुआ है शायद 2019 में। यह है रेगोन केनाल सिस्टम। उसके बाद ओरेलिया स्टार्ट हो जाता है, तो इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।